नमस्ते परमेशानी रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिक प्रिये आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता प्रणवं शीस नवाय। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो प्यार। गुरु में लगे मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार। गुरुमूर्ति नैनन बसी जिभ्या श्री गुरु नाम। हृदय सद्गुरु पद कमल निस दिन आथोया। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा मेरे नैना दास चकोर। अष्ट प्रहर खत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। श्रीवंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। मन हरनी मन मोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आथोयाम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा दाढ़ो पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना
तेने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल मैं सदा जोर जुग पान। सदा जोर जुग पान। सदा जोर जुग पान। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रजभूमि ब्रजरज महारानी की जय। ब्रज के जड़ चेतन समस्त व्यक्त अव्यक्त समुपस्थित समादरणीय समागत संत भक्तन की जय। समस्त तीर्थवासी और तीर्थ देवन की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम ठाकुर की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर आने वाले अपने समस्त बहन भाई आदरणीय सभी के लिए मेरी यथा योग्य राम राम। बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम। संत भक्त भगवंत चरणानुरागी बड़भागी विज्ञजन आप और हम सब श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से उन्हीं की वाणी के माध्यम से, उन्हीं की वाणी के द्वारा, उन्हीं के चिंतन को अनेकों प्रकार की रसीली भाव भरी कथाएं सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पद की व्याख्या चल रही है। प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवद बानी। द्वितीय राधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसीलो। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो इसमें द्वितीय राधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। नवदा भक्ति में चल रहे हैं हम लोग। नवदा भक्ति की रसीली व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। तो आज कल छठवीं भक्ति सुनी, आज सातवीं सुनेंगे। सातम सम मोहिमय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आहा क्या बात। सातम सम, सातवीं भक्ति क्या है? बोले सम, समता जीवन में आना, यानी समता की आराधना करना, समता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, साधना करना। अपने से नहीं आती हो तो जिनके पास समता बैठी है, जिनका जीवन समतामय है, उन महापुरुषों का, उन विज्ञ पुरुषों का, उन वंदनीय पुरुषों का चिंतन करें और उनसे सीखें। ये पाठशाला है। ज्ञान भक्ति प्रेम मानवता की पाठशाला है ये संसार। हमें एक दूसरे से देख के सीखना है। जैसे विकारों की लीला,
व्यापार, बिजनेस, गुंडागिरी, बदतमीजी, असुरता, एक दूसरे से संगति से देख के सीख लेते हैं। ऐसे ही ये भी सारी बातें हमें देख के ही सीखनी होंगी। ये तो पाठशाला है, जिसको जैसी पढ़ाई करनी है। विद्यालय में कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने विद्यार्थी आते हैं, कोई रात दिन गुंडागिरी करने में लगे रहते हैं, अराजकता करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कष्ट देने में लगे रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं दूसरों को। कुछ ऐसे होते हैं जो सभी से बच के पतली गली से निकल जाते हैं और एक्सीलेंट नंबर और अपना बोर्ड को टॉप करते हैं, और फिर बड़े से बड़े टेस्टों को फाइट करके बहुत बड़े अधिकारी ऑफिसर बन के राष्ट्र की कमांड अपने हाथ में लेते हैं, किसी विभाग के अधिकारी बनते हैं। तो अपनी अपनी संगति, अपने अपने संस्कार, अपने अपने माता पिता की कृपा, अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हमें इस पाठशाला में से क्या शिक्षा लेनी है, क्या पकड़ना है, क्या पढ़ना है। भौतिक पढ़ाई, सांसारिक पढ़ाई, उसे पढ़ के आप दाम कमाएंगे, बड़े होकर के विवाह शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनके लिए मर खप के चले जाएंगे, खेल खत्म। उस पढ़ाई के साथ साथ यदि आध्यात्मिक पढ़ाई भी चलती रहे, गोविंद को पाने की, ठाकुर से प्रेम करने की, संसार को भी प्रेम करो, अपने घर गृहस्थी में बैठे हो तो साथ साथ भगवान को भी प्रेम करो। ज्यादा मत करो, हम ज्यादा नहीं कहते, जितना परिवार में अपने पति को, पत्नी को, माता पिता को, संतान को, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों को, धन संपत्ति को जितना प्रेम करते हो उतना ही, ज्यादा नहीं, उतना ही। एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर अपना ठाकुर जी को बना लो। जैसे ये लाइफ पार्टनर है, ऐसे ही ठाकुर को भी लाइफ पार्टनर बनाओ, उतना ही प्यार कर दो, बस उतने में ही खेल बन जाएगा, ज्यादा नहीं। जितना परसेंट बट में आता हो, 100% में तो कितने परसेंट पत्नी के पास है, कितना पति के पास है, कितने परसेंट माता पिता के बट में आ रहा है प्रेम, कितना संतान के बट में आ रहा है, जितना इतना परसेंट आ रहा हो, उचित तो ये है कि ये सारे 50% में हो और अकेला ठाकुर 50% में हो, गृहस्थ में। और हमारे व्यक्तियों का 100%, 1000, 1 करोड़% पूरा का पूरा ठाकुर के विषय में बट में हो। लेकिन तुम भी फेल और हम भी फेल, ठाकुर को कोई प्रेम नहीं दे पा रहा, नाटक खूब हो रहे हैं, अपने आप को उसका शो करने के लिए कि हम ठाकुर के हैं, डंका की चोट दे दे के व्यासपीठ पर बोल रहे हैं हम लोग, उपदेश भी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तो उसको मुंह भी नहीं हुआ है, उसके होने की तो बात ही छोड़। जब उसके और मुख हो जाएगा और उसके हो जाएंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। तो भगवान को भी हम लाइफ पार्टनर बनावे, आज और अभी निश्चित कर लें, कल पर न छोड़े, पीछे के लिए नहीं, धोखे की बात। ये हो नहीं पाता। खूब चिंतन करते हैं, देखते हैं सर्वत्र, मंदिरों में भी जा रहे हैं, संतों के सत्संग में भी जा रहे हैं, नित्य घरों पर बैठ के भी अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक औपचारिकता बन के रह जाए।
भगवान के लिए आंसू नहीं निकलते। बाकी संसार की कोई चीज जरा भी डिस्टर्ब होती है ना, फिर देखो आंसुओं की झड़ी लग जाती है। ये प्रमाण है इस बात का कि हम केवल और केवल संसार के लिए जी रहे हैं, संसार का होके जी रहे हैं। हृदय में संसार को स्थान दिया है, परमात्मा को नहीं। संसार के लिए आंसू निकल रहे हैं तो गोविंद के लिए भी आंसू बहने चाहिए। तब तो बात मानी जाए कि हाँ कुछ कुछ बराबर बैलेंस चल रहा है। हर डिब्बा में बैलेंस बराबर चलेगा वोटों का। हो सकता है आगे चल के गुरुदेव के डिब्बे में पहुंचेंगे तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे तो जिता देंगे बाजी हमारी। मानवता की जो है हम सीट को विजय पा जाएंगे, मानव बन जाएंगे। लोग बनते हैं एमएलए, एमपी और विधायक, दुनिया के क्या क्या बनते हैं, प्रमुख और ग्राम प्रधान क्या क्या बनते हैं। हमारे यहाँ तो वोटिंग हो रही है मानवता की। सदगुरु जिसको वोट डाल देंगे वो मानव बन जाएगा। और ये सातवीं भक्ति कूट कूट के रामचरितमानस में भरी है। जगह जगह गुरु भक्ति, संतों का आदर, गुरु भक्ति, संतों का। सातम सम, समता कब आएगी? बोले मोहे मैं जग देखा, दुख में सुख में लाभ में हानि में संयोग में वियोग में, जन्म में मृत्यु में, भूख में प्यास में, मान में अपमान में, दिन में रात में, शत्रु में मित्र में, सब में जब तक समान भाव नहीं आ जाता तब तक समता नहीं आती। इनको समान रूप से देखो। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में लाभ और हानि ना आए हो, सुख दुख ना आए हो, संयोग और वियोग न हुआ हो, प्रियजनों का संयोग मिलन और वियोग विछोड़न न हुआ हो, जन्म और मृत्यु न हुए हो, मान और अपमान न हुए हो। ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में से कहीं से ढूंढ के ला दो पूरी सृष्टि में से, एक भी नहीं, ढूंढे से नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जैसे दिन और रात कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसे ही ये सारे के सारे द्वंद्व जो है, इनको द्वंद्व कहते हैं, ये सब साथ साथ चलते हैं। इन्हीं से बटी हुई रस्सी से बंधा हुआ घसीटा हुआ जीवन चला चला जा रहा है। और जिसने इन द्वंद्वों को कुचल दिया, इनकी परवाह नहीं की, अवॉइड कर दिया, इनको झाड़ू मार के कूड़ेदान में फेंक दिया, वही जीत गया, वो विजेता है। तो पहले ये समता आवे, सातवीं भक्ति, सातम सम। भगवान स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार माता सबरी को नवदा भक्ति वहां बताने गए। क्यों? क्योंकि वो गुरु भक्त की एक ज्वलंत स्तंभ है, एक पर्वत है गुरु भक्ति का, जिसे कोई हिला न सके। न उसके गुरु भाई हिला पाए, न वहां का साधु समाज हिला पाया। खूब घृणा की, खूब अपमान किया, खूब तिरस्कार किया उसका, खूब जातिवाद किया उसके साथ में। तो ज्यादा बुद्धिजीवी चतुर बनते हैं ना अपने आप को, इन्होंने हमेशा से सर्वनाश उड़ाया अपनी योग्यता के बल पर। छोटों को हीन भावों से देख देख करके, अपमानित कर करके इन्होंने कितने हृदयों को, कितने दिलों को तोड़ तोड़ के खंड खंड करके फेंका है। जो सर्टिफिकेट लिए बैठे अपने आप को बहुत बड़े विद्वान का, दिव्य पुरुषों का, उच्च वर्ण का, उच्च कुल का, उच्च योग्यता का, उच्च पदों का, सही माने में असुर यही है। असुरता इन्हीं के रोम रोम से झरती है। अपने अहंकार में ये दमन करते हैं दीनों का, और जब दीनों का दमन होता है तब दीन बंधु का अवतार होता है इनका दमन करने के लिए। समता लाइए, भगवान की स्वयं की श्रीमुख की वाणी है। जितने भी जीव चराचर में हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मैंने पैदा किए हैं, मेरी संतान है। और उनमें सबते
अधिक मनुज मोह भाए, सबसे अधिक मानव मुझे पसंद आए हैं, मनुष्य प्रिय है, क्योंकि ये ही मेरी भक्ति कर सकता है और सबके साथ समता का व्यवहार करके सबको सुखी रख सकता है। जो पुण्यात्मा लोग राजा बनाए जाते हैं ना, जो राजा बनते हैं, यदि उनके संगति मंत्री जन विवेकी हैं तो उस राजा को ठीक ठीक मार्गदर्शन देते रहेंगे और शासन सत्ता की चलती रहेगी। मंत्री विवेकी है और उसका खुद का विवेक भी काम कर रहा है, जागृत रहता है हर समय, तो फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार कुछ भी नहीं हो सकता उसके शासन काल में। लोग कहते हैं राजा जो है शिकार खेलने जाते थे, जीव हत्या करते थे। जीव हत्या नहीं है। क्या करते थे वो? पावन मृग मारे जी जानी, तिन प्रति निपय दिखावे यानी भगवान श्री राम के विषय में लिखा है। जो आताताई हिंसक पशु जंगल में दूसरे छोटे छोटे जंगली पशुओं को सताते थे, मार खाते रहते, अत्याचार करते थे, वहां के पशु समाज को त्राह त्राह मचाते रहते थे। राजा लोग उन आताताइयों का वध करते थे जाकर। अथवा वहां कोई संभालने वाला तो है नहीं किसी को, किसी ने लड़के झगड़ के एक दूसरे को टक्कर मार मुड़ के हाथ पैर तोड़ दिए, पड़ा है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, भूखा प्यासा पड़ा है, पानी पीने भी नहीं जा सकता सरोवरों में, नदियों में, तो राजा उसको जो है सदगति प्रदान करते थे अपने बाण से। उसका चर्म, उसका जो भी अन्य वस्तु होती थी, उस समाज के काम में आते थे। ऐसा नहीं है स्वस्थ मस्त और सुंदर और उनको जो है शिष्ट और सभ्य जो पशुओं की वध करते हो, ऐसा नहीं। राजा का उत्तरदायित्व तो बनता है हर समाज को व्यवस्थित और शांति से जीवन जीने का अधिकार दे, व्यवस्था दे। उस व्यवस्था के लिए राजा कभी कभी जंगल वन में जाते थे शिकार खेलने। शौक नहीं था, न कोई पाप करने जाते थे, वहां आतताइयों को समन और दमन करने के लिए जाते थे। या वन में जो वनवासी लोग हैं, चोर डकैती करने वाले दस्यु लोग, उनका सफाया करने जाते थे, जो उनके राज्य में लोगों को सताते थे। ये था शिकार का उद्देश्य। समता थी कि सब समान रूप से सुखी होकर जीवन जिए, तो पहले समता आनी चाहिए। सातवीं भक्ति है, हमें पहले अपने आप में भीतर भीतर समता को आचरण करें, अपने को देखें कि जब कोई हमारे घर में मृत्यु होती है हमको कैसा लगता है? दुख होता है, सुख होता है, अंतर से पीड़ा होती है या केवल हम पीड़ा का अभिनय करते हैं? जब कोई जन्म होता है तो अंतःकरण से हमको खुशी होती है या अंतःकरण हमारा नॉर्मल रहता है? ये अपने आप को देखना भीतर भीतर। समता कैसे आएगी उस पर चर्चा हो रही है। किसी की मृत्यु पर, परिवार में किसी के जन्म पर यदि सुख और दुख का अनुभव हो रहा है तो समता नहीं। लाभ हुआ व्यापार में, खेती में, बिजनेस में, उसमें ठीक है, फूले नहीं समाये, और हानि हुई तो किवाड़ बंद है, सुसाइड करने के लिए सेल्फास खा लिया। लाभ और हानि दोनों में हमको क्या महसूस हो रहा है? सुख दुख की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है? तो समता नहीं। सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, सम रहनी चाहिए। हम तो रेल के यात्री हैं, डिब्बे में बैठे हैं, टिकट मिली है, मथुरा से और उज्जैन तक स्टेशन पे बैठे हैं। उज्जैन आते ही उतर जाएंगे उस सीट पे, फिर कोई और बैठेगा, बस
मथुरा से उज्जैन तक की सीट हमारे पास है, वो हमारी है। ऐसे ही मानव जीवन में कितने जन्म की, कितने उम्र की, कितने वर्ष की हमें यहाँ सेवा मिली है, बस उतनी औकात हमारी है। बाकी यहाँ जो भी हमें प्राप्त हुआ है परमानेंट नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, आंशिक अल्पकालिक है और जीवन यापन के लिए एक व्यवस्था दी गई है, गॉड गिफ्ट है परमात्मा की ओर से, ऐसा मानते चलना है। तो जन्म मृत्यु में, लाभ हानि में, संयोग वियोग में, कोई मिला खुशी हुई, बिछड़ गया तो दुख हुआ, उसके बाद किसी ने मान कर दिया तो फूल के भीमसेन है गए, किसी ने अपमान कर दिया, किवाड़ गेट बंद कर लिए, अब बाहर मुंह ही नहीं दिखा रहे। इन सारी चीजों से ऊपर उठना है। झाड़ू मार के किनारे लगा तो कूड़ेदान में कुछ नहीं है। हम मानव हैं और मानव सहनशीलता का एक बहुत विशाल पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है। सब कुछ सहन करना है और सहन करते 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 पिट पिट के पिट पिट के पिट पिट के, जैसे गजक कूटने वाले कूटते हैं ना काठ के मोंगरा से, खाड़ को और तिल को कूटते 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 एक फ्लैट जो है पट्टी सी बना देते हैं, काट के पीस बना के डिब्बे में सजा देते हैं। अब खाने के लायक सामग्री बन गई, सुंदर स्वादिष्ट। ऐसे ही सहन करते करते सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग मान अपमान भूख प्यास शत्रु मित्र, ये सब में समानता से कुट कुट के इनके व्यवहार से अपने आप को एक अच्छा आकार देना है, और वो आकार है समता का। अभ्यास करना है, ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग सेंटर है संसार, जहां हम रह रहे हैं, जहां भी खड़े हैं वहीं से शिक्षा ले सकते हैं, वहीं से सीख सकते हैं। शिक्षालय है, विद्यालय है संसार। तो सातम सम, ये समता है। जब समता आ जाएगी तो क्या होगा? बोले मोहिमय, उसका रोम रोम, भगवान श्री राम कह रहे हैं हे माता शबरी, उसके रोम रोम में केवल मैं ही मैं दिखाई भर जाऊंगा, फिर वो मैं हो जाएगा, वो ईश्वर में हो जाएगा उसका रोम रोम। सातम सम मोहि मैं, बोले जग देखा, संसार को भी मेरे में देखेगा। जब रोम रोम में उसके, जब मैं भर जाऊंगा, उसका पूरा जीवन, उसकी सारी इंद्रियां रोम रोम जब मेरे में हो जाएंगी, जिधर दृष्टि जाएगी चित देखूं चित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। श्याम ही श्याम लिखा, जाहि मन मोहन दृष्टि परे, जाहि मन मोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे, सूझत रंग हरे, जाहि मन मोहन दृष्टि परे। जैसे अचानक किसी की नेत्र ज्योति चली जाए श्रावण के महीने में, जुलाई अगस्त में, बरसात के कारण पूरी धरती पूरी प्रकृति में हरियाली का सौंदर्य छाया है, अचानक उसकी नेत्र ज्योति चली जाए, उसे हमेशा वो हरियाली हरियाली दिखाई देगी नेत्र बंद होने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय पे ज्योति गई है ना। ऐसे ही जिसको श्याम सुंदर दृष्टि पड़ गई, उसे फिर पूरी सृष्टि में श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं, सर्वत्र श्याम ही श्याम। तो पहले समता आएगी, जब समता आएगी, विषमता किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी तो परमात्मा का है, सभी में तो परमात्मा विराजमान है, सभी में तो मेरे प्रियतम विद्यमान हैं।
समम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाई। स्वयं की श्री मुख की वाणी भगवान की काग सुंदर जी कह रहे हैं उत्तरकांड में। जब सबको ही परमात्मा ने पैदा किया है, सबके मालिक सबके पिता माता भगवान है, तो हम भी उन्हीं के हैं, ये भी सब उन्हीं के, हम सब भाई भाई हो गए। फिर विषमता किसके साथ करें, द्वेष ईर्ष्या किससे करें, किसे दुख पहुंचाएं, किसे अपमानित करें, नहीं कर सकते। तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, जब हमारी दृष्टि समतामयी हो जाएगी, हम सबको समान रूप से निहारेंगे, देखते रहेंगे, तो पूरा संसार हमको समता ईश्वरमय देखेगा। भैया ये तो साक्षात ईश्वर के रूप है, ये तो साक्षात भगवान है। और हमको भी पूरी सृष्टि, सारा जगत प्रभुमय दिखाई देगा। मोहि मैं जग देखा, जगत उसको ईश्वरमय देखेगा और वो जगत को ईश्वरमय देखेगा। इसके बाद प्रारंभ होगी क्या, संतत्व की जागृति, संतत्व आवेगा। जैसा कल आपने सुना था, छठ दम शील बिरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्म जो कल बताए थे कि इतने इतने आचरण करने हैं, ये, और जिसके जीवन में वो सारे भर जाएंगे, जब भर गए तो समता आ जाएगी। जो संतों के लक्षणों की उपासना कर रहा है, भगवत प्राप्ति की नहीं, संतत्व की प्राप्ति की जो आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, उसे संतत्व प्राप्त होगा। और तब उसके चित्त में फिर ये सातवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी, समता। और समता आते ही उसे पूरी सृष्टि में भगवान ही भगवान दिखाई देंगे, और पूरी सृष्टि को भी वो केवल भगवान का ही रूप दिखाई देगा, अकेला। एक क्रम है ये नवदा भक्ति का। हमारे सदगुरु भगवान को हमने देखा कि संतत्व की उपासना करते देखा, आराधना करते देखा। जितने लक्षण हमने आपको कल गिनाए, और भी कितने डायरी में लिख लिख करके, सुंदर सुंदर जो जितने त्योहार पर्व आते हैं, शुभ दिनों में प्रतिज्ञा कर करके 1 साल तक के लिए नियम बनाते थे, और पूरा उसका पाठ भी करते थे। पाठ कर करके देखते थे हमारे जीवन में चीजें आई कि नहीं आई। 1 साल में अभ्यास, अभ्यस्त, और जब स्वभाव बन गई तो वो कॉपी उठा करके टोकरी में रख दी, हमसे कहते जाओ गाड़ दो तलेटी में। ऐसे इकट्ठा हो जाता था उनका नियमावली का साहित्य पूरा। गड्ढा खोद के 4x4 का पानी भरते थे, उसमें पूरा साहित्य दाब के बंद कर देते। जो चीज स्वभाव बन गई, अब वो तो होगी ऑटोमेटिक, करनी नहीं पड़ेगी। तो संतत्व की आराधना करते हुए देखा, जब संतत्व के सारे लक्षण भर गए, कैसा आहार, कैसा व्यवहार, कैसा विचार, कैसा स्वभाव है, कैसा आचरण, कैसी वृत्ति है, कैसी रहनी, कैसी अंतर्मुखता, ये सारी सारी चीजें अपने में भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते भरते पूर्ण हो गया। उनका व्यक्तित्व संतत्व से पूर्ण हो गया, खचाखच भर गया भंडार। अब किरणों से, रोम रोम से संतत्व झरने लगा। जो भरेगा वही तो निकलेगा। आप लोग नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, आपके रोम रोम में जब पसीना निकलता है तो दुर्गंध आती है, कपड़ों में से दुर्गंध आती है, व्यक्ति पास बैठता है उसको दुर्गंध आती है, उसको पसीना से बास आती, बदबू आती। और जो सात्विक शुद्ध आहार लेते हैं उनकी सांस में भी सुगंधी आती है। तो जो भीतर भरा है वही तो बाहर निकलेगा। तो संतत्व कूट कूट के भर गया, और रोम रोम से जब संतत्व झरने लगा, रस बरसने लगा, सुगंधी महकने लगी, फूल खिला, पराग की सुगंधी महकी कि भौरा और मधुमक्खी पराग लेने आने लगे। साधक रूपी, संत भक्त रूपी सब आके मंडराने लगे उस जीवन पर। तो पहले संतत्व की आराधना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, फिर सातम सम, अपने आप समता आ जाएगी। समता आई, मोहमय, उसका जीवन मेरेमय हो जाएगा, और संसार भी मेरेमय दिखाई देगा, और संसार को भी वो मेरेमय दिखाई देगा। सातम सम मोहमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। फिर वो
सारा संसार उसको मेरे से बड़ा और मेरे से अधिक आदर देगा। संत बड़े हर्षों बहुत तुलना करी न जाए। प्रभु ने हम संग का कियो देखे मनुज शरीर। प्रभु ने मानव शरीर दे दिया हमको, और क्या किया फिर? प्रभु ने हम संग क्या किया देखे मनुज शरीर। माया मोह प्रपंच की नित्य सहे हम पीर। माया मोह प्रपंच संसारी हैं, सबके दई दई कितनी पीड़ा सह रहे हैं। मानव शरीर के कौन सा एहसान किया? तो संत सदगुरु हमारे भगवान से बड़े क्यों हैं? सदगुरु के क्षण संग ते। एक तुलना भगवान की ये है कि उन्होंने क्या एहसान किया हमको? मानव शरीर दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन माया मोह और प्रपंच साथ साथ लगा दिया उसको, उसमें फंसा दिया हमको। चैन नहीं लेने दिए जा रहा हमको, उनकी माया इतना घसीट रही है। दूसरी ओर सदगुरु के क्षण संग ते भव बंधन कट जाए। इसलिए संत बड़े हरिषों बहुत तुलना करी न जाए। इसलिए संत जो है भगवान से बहुत बड़े हैं। हम तो खाली संकेत करते हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। आप स्वयं प्रैक्टिकल देखो, उठा करके भक्तमाल में देखो, या प्रकृति में देखो, पूरे समाज में देखो, संसार में देखो। जिनके माता पिता ने बचपन से इनको संभाला, बच्चों को उठा के संतों की शरणागति में दे दिया, उनका जीवन देखते ही बनता है। और जिनको संतों की संगति नहीं मिली, कुसंग में चले गए, उनका जीवन भी देखते ही बनता है। स्वयं अशांति में रहते हैं और अपने समाज को, बस्ती को, नगर को, सबको अशांत बनाए रखते हैं। और वहीं इसके विपरीत संतों के अनुगत लोग स्वयं भी शांत रहते हैं। स्वयं तो शांत रहते ही हैं, लेकिन अपनी निकटतम पूरे परिकर को, पूरे वायुमंडल को परम शांत और आनंदमय बना के रहते हैं। सुअर कूद जाए किसी कुंड सरोवर में, जब तक वो उसको गंदा नहीं कर देगा, गिदला नहीं कर देगा, मिट्टी उठा उठा खोद खुर 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 करके नीचे से, तब तक चैन नहीं पड़ेगा उसे। ये वासनिक जीव की बात है। जब तक वासना की गंध नहीं उठा देता अपने जीवन में, पूरे वातावरण, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। दूसरी ओर यदि मछली, ये संत का स्वरूप है। आपने देखा मछली सरोवर में उछाल मारती है। उछाल मारने का मतलब क्या है? उसकी एक उछाल पर जैसे ही जल में गिरती है, तो कितना एरिया जो है उसका, जल का जो प्रदूषण है, उसकी उछाल से दब करके, ऐसा कुछ है उसके पंजों में, ऐसी कुछ शक्ति है कि पानी की जो प्लेट है, ऊपर की परत है, वो तुरंत जो उसका गर्दा होता है नीचे जाके धरती में बैठ जाता है। इसलिए जगह जगह मछली उछलती हैं। और जब तक निर्मल नहीं बना देती जल को, तब तक आनंदित नहीं हो पाती, वो तब तक चैन से नहीं बैठती। यही है संत के शरणागत जीव की पहचान, कि जिस वातावरण में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, जब तक उसके परम पवित्र और शांत और आनंद में नहीं बना देता, तब तक चैन नहीं लेता। एक एक करके उस समाज का, उस परिकर का, स्वयं का एक एक दोष निकाल निकाल के, फेंक फेंक के एकदम निर्मलता का वातावरण बिछा करके तब किलोल करता है, तब आनंद। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा, भगवान की वाणी है। जिसको शुद्ध पवित्र रहने की आदत है, अभ्यास है, सही मायने में सही सच्चा अधिकारी वही अध्यात्म का, भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, उपासना मार्ग का। इसे गंदगी में पड़े रहने की आदत है। बाहर गंदगी सुहारी तो भीतर भी गंदगी होगी, भीतर की गंदगी को भी सहन करेगा वो। बस भटक गए। तो सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत मेरे से अधिक क्यों हैं? भगवान श्री राम
जब लंका विजय करके आए, अवधवासियों को बुलाया, वहां उनको उपदेश दिया। हमारा राम गीता बोलते हैं उसको, जो नंबर 42 के आसपास है। उसके बाद उपदेश दिया देने के बाद सब चले जाते हैं। फिर गुरुदेव आते हैं, वशिष्ठ जी। उनको पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो भगवान की विनती करने के लिए गुरुदेव आते हैं। उसके बाद प्रार्थना करके, स्तुति करके वो चले जाते हैं। फिर हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ प्रभु श्री राम अपने राज सदन से बाहर निकल के सरयू माँ के किनारे अपनी सुंदर बगिया में आते हैं। भरत जी महाराज वहां अपना पीताम्बर बिछा देते हैं। प्रभु उस पर पहुंच जाते हैं और सब भाई और हनुमान जी आसपास घेर के बैठ जाते हैं। कितनी सुंदर झांकी है श्री राघवेंद्र की। और वहां भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा और संकोच के कारण पूछ नहीं पाते। तो हनुमान जी समझ जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ भरत कछु पूछन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। प्रभु भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप कृपा करके इन्हें कुछ। बोले, हाँ हाँ, तुम जानते हो ना हनुमान जी, तुम अच्छी तरह जानते हो। भरत ही मोए कछु अंतर काऊ, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोए कछु अंतर काऊ। मेरे और भरत जी में अंतर किंचित मात्र नहीं। क्यों? मनु शत्रुपा ने जब पिछले जन्म में तपस्या की, तो जब वरदान मांगा ना, बोले चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बोले चाहूं तुम्हें, पुत्र रूप से तुमको चाहता हूं, और समान सुत, तुम्हारे समान एक बेटा और चाहिए। तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकै नर नारी। पहचान नहीं सकता कोई राम और भरत जी को, दोनों एक साथ। विश्वामित्र जी के साथ मजाक कर दी दशरथ जी ने। जब अपनी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी लेने के लिए आए दोनों भाइयों को, तो दोनों जोड़ी एक जैसी। राम लक्ष्मण जी प्रणाम कर रहे हैं, पीछे से दूसरी जोड़ी भी आ गई, भरत शत्रुघ्न की। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। वे दोनों भैया एक जैसे, एकदम तादात्म्य पूरा, नक्सिक सकल आकृति, शरीर, एक एक इंद्रिय, सब कुछ। ऐसे ही भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह। दोनों प्रणाम किए। विश्वामित्र जी बोले, अब कैसे पहचानूं दोनों में कौन क्या है? नहीं पहचान पाए, तो मांग बैठे, मुझे अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सना था। राम जी के अनुज जोड़ी में बैठे लक्ष्मण जी, ये जोड़ी मुझे दे दो, असुरों का वध कर देंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मना किया। दशरथ जी महाराज बहुत बिलखे, राम कथा हो जाएगी बहुत लंबी। उदाहरण के लिए लूंगा थोड़ा सा बस। उसके बाद वशिष्ठ जी आए, उन्होंने समझा दिया, 15 साल के हो रहे हैं, अभी तक दांत देखे हुए कोई ना आया हो, चक्रवर्ती सम्राट बने बैठे हो तुम, कह दो जान दो। एक के दुद्दो है के आंगे वहां। बोले पुरी जी मतलब? बोले ब्याह है क्या? अच्छा, क्या तो बेटा जाए और क्या बेटा ब्याहे। माता पिता को 2 बार बहुत आनंद की अनुभूति होती है। झट कह दी, यहाँ ले जाओ। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन।
राम लक्ष्मण जी गए मैया कौशल्या सबसे प्रणाम करने के लिए, और भरत शत्रुघ्न साथ गए। महाराज दशरथ जी पीछे उठे, विश्वामित्र वशिष्ठ जी चर्चा कर रहे हैं, वहां गए, और थोड़ी देर में ही राम लक्ष्मण तो वहीं माता पिता के मैया के पास भवन में थे। मैया कुछ खिलाने पिलाने लगी, तब तक भरत शत्रुघ्न को लौटा लाए, और लौटा के भरत जी शत्रुघ्न जी को बाबा से कहा विश्वामित्र लो ले जाओ, क्योंकि राम देत नहीं बने गुसाई। राम जी तो देते नहीं बनते, सब प्रिय मोर प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बने गुसाई। सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, परंतु राम कुछ विशेष, तो राम जी को नहीं दिया, और भरत शत्रुघ्न जी को पकड़ा दिया, ले जाओ। विश्वामित्र पहचान नहीं पाए। जब पहुंचे अपने आश्रम के निकट, खड़े होकर बोले भैया देखो, ये मार्ग तो सीधा 1 कोस का है, जिसमें ताड़का सुबाहु मारीच रहते हैं, रावण की नानी और मामा, और ये मार्ग घूम के 4 कोस का है, इसमें कोई नहीं मिलेगा, बताओ कौन से मार्ग से चलोगे? भरत जी झट बोले बाबा ये 4 कोस बारे तो चलेंगे घूम के। विश्वामित्र बोले लाला तुम्हारा नाम क्या है? बोले बाबा मैं तो भरत हूँ। वही तो मैं समझू भाई, मैं जिनको असुर वध के लिए और जिनका अवतार असुर वध के लिए हुआ है, मैं उनको मांगने गया था, तुम कह पाए गए? बोले हमें क्या, घर पिताजी ने भेज दे, हम चले आए। लौटे 2 भैया ने लेके, और पहुंचाए। बोले भैया काय मेरे से मजाक कर दी दशरथ जी? बहुत हंसे दशरथ महाराज, प्रणाम की इच्छा बाबा ले जाओ भाई। तब पुरुष सिंह 2 वीर, हरस चले मुन भय हरण। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी। वही बात जब राम लक्ष्मण से कही जाए कि लाला जी 1 कोस को है, ये 4 कोस, बोले बाबा जय में चलेंगे। और जैसे बतरामन करते गए, तो बतरामन को सुन के, बातचीत को सुन के, आवाज सुन के, सुने ताड़का क्रोध करे भाई, ताड़का जैसे अर्राई, खींचा त्रोण में से एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तो जब विश्वामित्र बाबा जैसे नहीं पहचान पाए, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। इसीलिए राम जी यहाँ हनुमान जी से कह रहे हैं, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोए कछु अंतर काऊ। मेरे में भरत में कोई अंतर ही नहीं है भैया, आप जानते ही हो। सुने प्रभु बचन भरत गहे चरना, दीन बंधु सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। हे भक्तों की आरत संकट और दुखों को हरण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। जय जयकार करते हुए भरत जी ने तत्काल प्रभु के चरण पकड़ लिए, और भरत जी बोल पड़े, नाथन मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोकन मोह। मुझे कोई संदेह नहीं, और स्वप्न में भी कोई शोक और मोह नहीं, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदो। मैं आनंद, आनंद के समुद्र, संदो कहते समुद्र में डूबा रहता हूँ निरंतर आपकी कृपा के में। मुझे कोई न कोई शंका न संदेह। फिर भी यहाँ बैठे आनंद का वातावरण है, इसीलिए करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। मैं सेवक हूँ, और आप अपने सेवकों के, अपने भक्तों के, जनों को सुख पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए मैं आज आपके उन्हीं सेवकों का, उन्हीं संतों का, उन्हीं भक्तों का वो पावन चरित्र सुनना चाहता हूँ, उनकी महिमा सुनना चाहता हूँ। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। संतों की बहुत बड़ी महिमा हमने सुनी है प्रभु, वेद पुराण भी उनकी महिमा रात दिन गायन करते हैं, पर हमारी समझ में नहीं आती। और फिर श्रीमुख वेद पुराण भी गाते हैं,
और श्रीमुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। आप भी उनकी बड़ाई करते करते थकते नहीं हैं और देखते हैं कि संतों पे इतनी प्रीति आपकी कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, देखते ही बनता है प्रभु। ऐसी क्या महिमा है संतों की। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। मैं उन्हीं संतों का जिन पर आप रीझे रहते हैं निरंतर, जिनका चिंतन करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, इनकी चर्चा करते रहते हैं और अघाते नहीं, इन पर प्रेम और वात्सल्य लुटाते लुटाते, और कहीं कहीं तो उनकी सेवा श्रद्धा और चरणों में प्रणाम करते हुए आपको देखा जाता है। इतना सम्मान आप देते हैं उनको। तो मैं सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। एक ज्ञान को तार तार करके, भक्ति को तार तार करके, एक एक चीज को बाल बाल खोल के धारण करने वाले और समझाने वाले ठाकुर, हे कृपा के सागर। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोई कहो बुझाई। संतों के और असंतों के लक्षण क्या हैं, दोनों का भेद क्या है, अलग 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 करके मेरे को कृपा करके हमें बताओ प्रभु। तत्काल राम जी बैठ गए और पहले संतों को नमन किया और तुरंत बोल पड़े। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतनि के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटे परसु मल सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। हे भैया भरत मेरे लाडले सुनो, लक्षण संतों के लक्षण सुनो प्यारे भाई। अगणित हैं, 1 2 4 6 10 नहीं है, मैं गिन के नहीं बता सकता। असंख्यों सद्गुण होते हैं संतों के। वेद पुराण श्रुतियां रात दिन उनका बखान करती हैं, विख्यात हैं, वेद विख्यात हैं संतों के लक्षण। संत और असंतन के जो गुण होते हैं ना, उनकी जो करनी होती है ना, उनके जो आचरण होते हैं ना, ऐसे मानो जैसे कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटे, पेड़ बोलता नहीं और कुल्हाड़ी काट देती है उसे, लेकिन उसके बाद भी, काटने के बाद भी वो चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध से भर देता है। अपनी शीतलता और सुगंध उस कुल्हाड़ी में भर देता है, उसे ये प्रसाद देता है। अपने को काटने वाले को, अपने को मिटाने वाले को भी जो सुगंधि से भर दे, अपने सद्गुणों से भर दे, वही तो संत है। ईंट पत्थर मारते हैं पेड़ में और वो क्या देता है, फल। खाओ भैया, ये संत के लक्षण हैं। उनके साथ कोई कितना भी अशिष्ट करे, वो हमेशा उनको मधुर फल ही देते हैं। वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वो दुष्ट करता है उनके साथ। संत और असंत की ये तुलनात्मक जो है विवेचना भगवान भरत जी से कर रहे हैं। ताते सुरसीसन चढ़त, जगबल्लभ श्रीखंड। इसीलिए चंदन घिस करके संतों के, देवताओं के, सबके माथे पे, भाल पे चढ़ता है। और अनल दाह पीतत घन है, पर सुबदन यह दंड। और कुल्हाड़ी फरसा का क्या होता है, जो चंदन को काटने वाले लोहार उनको अग्नि में दे के धौंपने दे के फिर
दय मार कुटाई करता है उसकी। तो दुष्टों की ऐसे ही प्रकृति और उनका प्रारब्ध उनकी कुटाई करता है। यमराज उनकी कुटाई करते हैं और संतों की भगवान भी सिर माथे उठा के चलते। विषय अलंपट, संतों के लक्षण। विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सारे विषयों से अलंपट होते हैं। लंपट नहीं होते, विषय लंपट नहीं होते, विषय लोलुप नहीं होते, विषयों को ग्रहण करने वाले नहीं होते। विषय त्यागी को कहते हैं अलंपट। और विषय में रचपच के रुचि लेकर के उनको जो है भोगने वालों को कहते हैं लंपट। जो लंपट नहीं है वो अलंपट हो गया। तो विषय अलंपट पुरशील, उनके रोम रोम से ठंडक निर्झरित होती है, इतने शीतल होते हैं। गुणाकर, गुणों के घर होते हैं, भंडार होते हैं सद्गुणों के। पर दुख दुख, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। और सुख सुख देखे पर, दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। अपना उनका कोई नहीं दुख होता है ना सुख होता है। अपने दुख सुख से प्रभावित ही नहीं होते, दूसरों के सुख दुख से प्रभावित होते। सम, समान होते हैं। अभूत रिपु, अभूत रिपु, भूत माने प्राणी मात्र के प्रति कोई शत्रुता का भाव न रखना, अभूत रिप कहते हैं। बोले विमद, बिना मद के, बहुत विनम्र होते हैं, अहंकार नाम की चीज है। बोले विरागी, कहीं किसी से कोई राग नहीं होता जिनका, वो ऐसे विरागी होते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी। लोभ और अमर्ष, अमर्ष माने ईर्ष्या। न लोभ होता है न अमर्ष होता है, हर्ष भय के त्यागी होते हैं। न भय होता है इनको, न हर्ष होता है। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। चित्त उनका कोमल होता है और दीनों पर हमेशा दया करते हैं। मन वचन कर्म से मेरी भक्ति में निश्चल भाव से, अमाया निष्कपट भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। और जो निश्चल भाव से मन वचन कर्म से मेरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए सारे संसार से प्रेम का व्यवहार करते हैं और सारा संसार उनसे लाड लड़ाता है, उनको प्रेम करता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सबको मान देते हैं दूसरों को, और आप स्वयं अमानी रहते हैं। किसी से मान की इच्छा नहीं रखते, कोई हमें सम्मान दे। हे भरत, ऐसे जो संत जन होते हैं, इसीलिए उस सब मेरे को प्राणों से अधिक प्रिय होते हैं। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम, काम से रहित होते हैं। मम नाम परायण, निरंतर मेरे नाम में डूबे रहते हैं, मेरा नाम जपते हैं। कोई इच्छा नहीं, काम विकार नहीं, और निरंतर नाम में लगे रहते हैं। शांति विरति बीनती मुदितायन, मुदिता माने प्रसन्नता के, आयन माने घर होते हैं। शांत वृत्ति होती है हर स्थिति में, उद्विग्न नहीं होते किसी भी स्थिति में। अत्यंत विनती, अत्यंत विनम्र होते हैं। शीतलता सरलता मयत्री, दुज पद प्रीत धर्म जनयत्री। शीतलता की तो बॉडी होते हैं, जैसे बर्फ की सिल्ली, ऐसे उनका विग्रह मानो शीतलता का, ठंडक का विग्रह होता है।
सरलता, सरल, 3 अक्षर है इसमें। सर, बोले सर चले हो लाला, कहीं रुक्यो नहीं। एक रस्सी पे छल्ला डाला और छल्ला को फेंका, बीच में तो गांठ है तो छल्ला वहां रुक जाएगा, और गांठ नहीं है तो इधर से फेंकेंगे, ठीक लक्ष्य पे जाके पहुंचेगा, एंड में लक्ष्य पे। तो जो सर्राटे से लक्ष्य तक पहुंच जाए, सर ल माने लक्ष्य, जिनका हृदय, यहाँ कोई आंठ गांठ नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, छल कपट नहीं है, दम नहीं, ईर्षा नहीं, अहंकार नहीं, विकार नहीं, कोई चित्त में गांठ नहीं है इनके। किसी ने कुछ कह दिया, सम्मान कर दिया, न तेरे सम्मान से मतलब, न तेरे अपमान से मतलब, कोई गांठ नहीं, चित्त में कोई गांठ नहीं। जिस चित्त में गांठ नहीं उसे कहेंगे सरल, और वही चित्त दूसरों के साथ सरलता का व्यवहार करता है। जो भीतर है वही तो कर पाएगा। तो शीतलता मानो बर्फ की सिल्ली हो, और सरलता, मैत्री, मैत्री शब्द का अर्थ है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों, हर किसी का अहित चाहे, हित चाहे, अहित की छाया भी पास न आने दे, निस्वार्थ निष्काम भाव से, अकारण। कोई हमारे पास नहीं है और हमारे पास कोई खड़ोकरी किसी व्यक्ति का अहित करना चाहता है, उसके अहित को हम यहाँ न होने दें, उसे पता भी नहीं है और हमने उसका अहित रोक दिया, उसको शिक्षा दी, भैया अहित मत करो किसी। निस्वार्थ अकारण सबका हित चाहने वाले को मैत्री, मैत्र, मित्र कहते। द्विजपद प्रीत, द्वि माने दोबारा, ज माने जन्म जिसका हुआ है। ऐसे हमारे महापुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विजाति मात्र कहते हैं। जिनका यज्ञोपी संस्कार हुआ है, जिनका दीक्षा संस्कार होता है, उसे द्विज कहते हैं। और जो संस्कारित हैं वही समाज के लिए संस्कार प्रदान करने में सामर्थ्यवान होते हैं। जो स्वयं संस्कारी नहीं है दूसरों को संस्कार क्या देंगे। तो तीनों को, ये 16 संस्कार है हमारे सनातन संस्कृति में। इसमें एक यज्ञोपी संस्कार है, जनेऊ संस्कार। उस जनेऊ संस्कार जिसका हो जाता है उसे ध्वज कहते हैं। उसको जीवन जीने की, एक गृहस्थ में कैसे, व्यक्ति में कैसे, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, परिवार के साथ कैसा व्यवहार, समाज के साथ कैसा व्यवहार, अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे जीना है, सारी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तब द्विजता पूर्ण होती है। और जो अपने आप जीवन को सिस्टमेटिक ढंग से जी रहा है वही है द्विज। तो द्विजपद प्रीत, ऐसे जो द्विज हैं उनके चरणों में जिसकी प्रीति है, क्योंकि वहीं से सीखने मिलेगा ना। चोर डकैत शराबी ज्वारी इनके साथ बैठने से सहज में उनके गुण अवगुण आ जाते हैं। ऐसे ही इन महापुरुषों की संगति करने से इनके गुण आ जाते हैं। सहज में तरने का उपाय यदि कुछ है तो इन्फेक्शन, कोरोना के इन्फेक्शन बचा रही है सरकार, इन्फेक्शन से बीमारी हो रही है। ऐसे ही कुसंगति का इन्फेक्शन होता है तो व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है, और सत्संगति का, संतों का इन्फेक्शन होता है तो जीवन सुधर जाता है। तो इन्फेक्शन किसका लेना है? समाज में कोरोना तो बहुत डोल लो पहले से ही, आज तो नाम दिए गए। बड़े कोरोना के इन्फेक्टेड डोल रहे दुनिया भर के। क्वारंटाइन ना भाई बराबर। अब सरकार करने लगी है, पकड़ के बता रही है, दूर दूर मिलो मत किसी से, दूर से हाथ जोड़ो। लौट के संस्कृति हो जा रही है हाथ जोड़ के प्रणाम करने की, दूर से। लोग कहते छुआछूत करते हैं साहब ये है? अब क्यों? डंका की चोट पूरा विश्व करा, नहीं किसी को छू मत, दूर 2 गज 3 गज दूर से राम राम करो। लौट के तो आना पड़ेगा सनातन संस्कृति। सनातन का मतलब है जिसका आदि अंत। जब परमात्मा का अवतार नहीं था तो भी ये संस्कृति जीवित थी, और परमात्मा को भी संस्कारित किया उसने जब मानव शरीर में आया तब। वो है सनातन संस्कृति, वो है सनातन धर्म। अब आचरणकर्ताओं के भ्रष्ट आचरण को देख देख करके लोगों ने अपने अपने मार्ग अलग अलग बना लिए। अग्नि तो अग्नि है, चाहे पेट्रोल से जलाओ, चाहे मिट्टी के तेल से जलाओ, चाहे कपड़े से जलाओ, चाहे फूस से जलाओ, चाहे लकड़ी से जलाओ, कैसे भी जलाओ, चाहे गैस से जलाओ, प्रज्वलित अग्नि जो है वो तो जलाएगी। उंगली दो तो
एक ही काम करेगी, जलाएगी। ऐसे ही धर्म जो है, सनातन धर्म, धर्म तो अग्नि है। जो इसको धारण करेगा उसका जीवन विकारों से मुक्त होकर के संस्कारों की ओर अग्रसरित होगा ही, रह नहीं सकता। और संस्कारित जीवन ही समाज के लिए सुखदायी होता है। यह है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। भगवान जब उब जाते हैं ना, निजन्म अजन्मा अगोचर निराकार ऐसे बनते बनते, तब वो भी इस सनातन धर्म में आकर के जन्म लेते और अपने को शांति प्राप्त करने के लिए इसके संस्कारों को धारण करके तब आनंद लेते हैं। ये वो है सनातन धर्म। तो द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, धर्म को धारण करे जनयत्री। जितने जन हैं, जितने भक्त जन हैं, जितने संत जन हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं जो द्विज हैं उनकी शरणागति में जाने से। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने हुतात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। ये सारे लक्षण जिनमें भरे हैं कूट कूट करके भैया भरत, उनको फुरमाने सत्य सच्चे संत मानो। वहां गृहस्थ व्यक्ति की नहीं कही है, कोई जाति का संकेत नहीं है भगवान के श्रीमुख से, पढ़े लिखे विद्वान और गमार की बात नहीं कही है। जाने उतात संत संतत, ये सब लक्षण बसे जासोर, कोई भी हो जिसके भीतर ये लक्षण भरे हैं वही सच्चा संत है। और वही भरत प्राण सम ममते प्राणी, प्राणी का है इसको। शम दम, शम जो है मन बुद्धि का शमन, कंट्रोल करना, दम इंद्रियों का दमन, और नियम कल हमने बताए थे आपको, यम नियम, यम भी नियम 12 होते हैं, नियम भी 12 होते हैं। उद्धव जी को भगवान श्याम सुंदर 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में श्लोक नंबर 28 से 45 तक लगातार उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वहां यम और नियम कल बता चुके हैं ना, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो समदम नियम नीत नहीं डोले, अपनी नीति से नहीं डोलते। कोटि विघ्नते संत कर मनुजिम नीति न त्याग, करोड़ों विघ्न आ जाए उसके बाद भी संत अपनी नीति से नहीं विचलित होते। और परुष वचन कबू नहीं बोले, कठोर वचन तो दूसरों के प्रति कभी बोलते ही नहीं। इतने मधुर भाषी होते हैं, इतने मीठे भाषी होते हैं। राम जी के विषय में लिखा ना रामायण में, बोले राम अति मृदु अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से अति विनीत शीतल और मृदु मीठी वाणी बोले। तो परस वचन कभू नहीं बोले, निंदा स्तुति उभय सम, निंदा स्तुति में समान होते हैं। ममता मम पद कंज, और ममता मेरे पैर मेरे चरणों में होती है। हे सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, गुणों के मंदिर, गुणों के भंडार और सुखों के पुंज समूह, ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से प्रिय हैं भैया। इसलिए सातम सम मोए मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। राम जी स्वयं श्री मुख से कह रहे हैं, भरत प्राण समम थे प्राणी, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। इसलिए सातवीं भक्ति है संतों को मेरे से अधिक मानना, समता धारण करना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मेरे से भी बड़ा मानना, ये सातवीं भक्ति है। आज सातवीं भक्ति का विराम यहाँ। ठाकुर जी कृपा से आठवीं भक्ति कल
प्रभु जैसा कृपा करेंगे। श्री गिरिराज धरण की जय। माता सबरी राघवेंद्र सरकार की जय। नवदा भक्ति महारानी की जय। और प्रश्नकर्तान की जय और श्रोतान की जय और जो बोल रहे हैं वक्तान की जय। हम तो बीच में वैसे ही हैं लटकना वाले। हमारे तो प्रयोग करो जा रहे हो भोपाए। हम तो बोले वारो माइक लेके तो कोई और बैठो बोल लो, तुम सुन रहे हो हम सुन रहे, हमें आनंद आ रहा, हम तो श्रोता है। सीधी सी बात। सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। आज आपका समय खूब हो गया होगा, हमें तो पता नहीं कितनी देर होगी। कितने बज गए भैया? मीनू जी। अरे आपकी आवाज जी। संदीप भाई। एक मिनट बाबा, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। जी 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 सभी को करिए। हरे कृष्ण बाबा। अभी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। बाबा आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को? नहीं बाबा, हाँ बाबा ने म्यूट कर रखा है अपने आप को। एक अब ठीक है, अब ठीक है शायद। हरे कृष्ण बाबा। लीजिए साहब, कुछ हो गया? अब ठीक है बिल्कुल। अब बिल्कुल ठीक है बाबा। बिल्कुल ठीक हो गए हम। चलो अच्छा किया आपने, हमको बिल्कुल ठीक कर दिया प्यारे। अभी ठीक है तो हम डोल ही रहे, बिगड़े तो हैं भाई कई कई जन्म के। चलो अच्छा है बाबा। हैंडसम भैया लग रहा कौन है। बोल रहे हैं? आज नई सी आवाज लग रही है कोई। चश्मा लगा लिया बाबा ने, अब अपना बस स्टाइलिश हो गए। भाई साहब कौन बोल रहे हैं चाचा जी, हमें बताओ तो सही। आपकी डांट खाने के लिए बैठा हुआ हूँ बाबा। है जी। आपकी डांट खाने, बहुत दिन से डांट नहीं खाई आपकी, तो डांट खा मैं लेता वही हूँ। कह रहा हूँ, आवाज जो है नवल किशोर की सी लग रही है। नवल किशोर की आवाज ही है। प्यारे नवल भैया, नवल का मतलब है जो नित्य नया नित्य नूतन रहे, बुढ़ापा नहीं आए, नवजवान रहे, हमेशा किशोर अवस्था में मस्त रहे हैं? तो आज आराम से अपनी बात क्यों जवानी कर में, रहे हैं? कुछ अपनी डांट वाट नहीं किशोर करा रहे अवस्था में आज मुझे चूर, दुनिया से दूर रहे। अरे बाबा कैसे बताएं, ये दुनिया के दलदल से दूर हो जाए तो बात ही कुछ अलग ही हो जाए फिर। को दलदल से दूर हो भैया, दलदल में रहो ना। नहीं। अरे कैसो स्वाद आ रहा है यार, हम ये स्वाद कहाँ मिलेंगे बाबा जी ने चक्कर में बेवा तो क्या करोगे। ये दलदल ना ठीक हटेगी, ये बता रहा हूँ बाबा। ये दलदल ही तो मुसीबत है, सब सब दलदल में बाबा आज एकादशी भी है ना? है हाँ बाबा। भैया आज एकादशी व्रत है, भीम एकादशी है। निर्जला एकादशी है ना बाबा आज? हाँ निर्जला है, पर हम प्रार्थना ये करते हैं, हमने जी आज तक बाबा। कभी निर्जला एकादशी व्रत नहीं किया है। जी बाबा। क्यों? हमारे बाबा ने भी नहीं किया था। बाबा कहते थे निर्जला व्रत करो और द्वादशी में अगले दिन 50 बोतल डॉक्टर की टेबल पे जाकर पी जाओ। क्या फायदा? तो महाराज जी कहते थे, बोले भैया एकादशी के दिन तो इतना जल पीना चाहिए, पेट हर समय जल से भरा रहना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। जी बाबा जी, सही कह रहे हैं आप। एकादशी है, हमारी तो बाबा का एकादशी दर्शन करो समाधि। आप अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। समाधि में हूँ, अंदर में दर्शन करिए समाधि का। वेरी ये नाइस बाबा, सतगुरुदेव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरे दादा गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज। हरे कृष्णा। ये मेरी सरकार, मेरे सदगुरु भगवान सरकार गोदी में लाला को लिए बैठे हैं। लाला को लिए बैठे। कन्हैया दिख रहा है? हाँ जी, राधे देख रहे राधे। हैं। देखिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और ये अंदर अभी अंधेरा है ना, इसलिए दिखाई नहीं देगा कुछ। मैं देखता हूँ प्रयास करके आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए समाधि दिख रही है अंदर आपको। हाँ बाबा, अच्छे दर्शन हो रहे बाबा। दिख रही समाधि? दिखी दिखी बाबा, दिखी, या दर्शन हो गए।
अच्छे से। वो ये हो तुम्हारी भलो है हमारो। राधे राधे जी, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे रुक जाओ फूपियो। राम राम। हाँ, घर में रहो, चुपचाप दूर रहो। बाहर रहो तो हुआ खा जाओ। बाबा जी का ऊपर छप्पर पड़े हुए हैं समाधि के ऊपर भैया हाँ, हाँ, ये तो छप्पर बहुत है, मशहूर गोल है। छप्पर। है गोल बाबा। छप्पर है, गोल छप्पर है ना, देखो गोल छप्पर। हाँ गोल छप्पर है ये अंदर। देखो, गोल है, हाँ 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 समझ गया। दिखा ना आपको? हाँ 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 दिख गया बाबा, बिल्कुल दिख गया। मेरे हाथ से बनाया हुआ है, अच्छा अच्छा। मैंने खुद बनाया ऊपर। क्या बात है, पापा ने बनाया अच्छा से, बड़ा अच्छा बनाया ऊपर ही पापा। बनाया ना। अरे जी अच्छा है, इससे सब अंग्रेजी छप्परों से तो बढ़िया ही है कम से कम। पता है, है बाबा। 2008 का बना हुआ है, 2008 का। हाँ बताओ, 2008 का बना 2008 का बना हुआ है, आज का नहीं है प्यारे। देखो 2008 से लेके अब तक ये भारत। ऊपर जो जाली लग रही है उससे सुरक्षित बाबा ये। हाँ, हाँ जाली डाल दिए ऊपर से, हाँ, वो भी उससे जानते हैं सुरक्षित है, नहीं कहाँ से तो लगाई वाली है। बंदर देवता कर देते काम। या हाँ। सही बात। अपने हाथ से ही बनाई है मैंने जाली भी। अच्छा अच्छा। अच्छा। ऊपर मैंने कारीगरों को नहीं चढ़ने दिया किसी को। हम्म। हाँ। और बताइए आप कैसे हो? बस ठीक है बाबा, सब लोग अच्छी तरह से हैं। बस दिन बाद दर्शन हुए आपके। कोई बात नहीं, बाद में YouTube पे देख लिया करो हमारो मारो। हाँ हाँ देख लेते बाबा हैं। YouTube का लिंक हमें आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? मेरे ख्याल से मैं मनोहरणी माता जी से कहूंगी कि वो YouTube का लिंक हर बार भेज दिया करें, कभी कभी मुझे भेजना पड़ता है इंडिया में अपने मम्मी पापा को। माता जी वो चैनल के ऊपर ही है, इफ यू गो टू दैट चैनल तो चैनल एक बार पेस्ट कर दो अपना, कौन से चैनल सेंड माता कर दो, पहुंच ही जाएगा अपने। आप डिलीट मार देते पूजा जी हो। ग्रुप में नहीं है क्या आप? हाँ मैं आपको चैनल ये कर दूंगी। नहीं मैं ग्रुप में भैया के नहीं है उसको आप? भेजता हूँ। अब ऐसा करिए, आप मेरे को पूजा जी अपना जो नंबर भेजिए, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है बाबा, मैं भेज दूंगी आपका नंबर व्हाट्सएप पे, और फिर आप मुझे भेज व्हाट्सएप पे मेरे को आप अपना कॉल करिए और मैं आपको फिर भेजता हूँ अपना। ठीक है बाबा, ठीक है। और Thank you. मीनू जी भेज देंगी, मैं भेज दूंगा, डबल डबल भेजते रहेंगे, जब दिक्कत होगी तक छोड़ दिया करेंगे आपको लिंक। हाँ जी, वो बस मेरे को इंडिया में ही भेजना होता है, पेरेंट्स को भेज दूँ थोड़ा अपने गांव हाँ, में, हाँ। जरा देवर वगैरह को भेज दूँ तो वो लोग सुन ले जब टाइम मिले, तो सुबह सुबह 7 बजे नहीं आ पाते हैं वो लोग तो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम। बाबा राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे भैया, राधे राधे भाई। राम राम जी, पल्लवी जी, सुषमा जी, राजरानी जी, और कौन कौन? अच्छा अच्छा, आज कौन कौन बैठा है तुम्हारे पास भाई? ललित जी, लक्ष्मी जी, और ये बगल में कौन बैठे हैं भाई साहब? ये रविंद्र जी, ये भी बाबा आपके पास कई बार आ चुके हैं। हाँ रविंद्र अच्छा, आ चुके हैं, आ जी चुके थे, आ चुके हैं। गिरिराज जी आपके दर्शन कर चुके हैं कई बार पर आ चुके थे। पास्ट टेंस लगाई गॉन मेरे नेक्स्ट साथ। प्रेजेंट। नहीं, हाँ इनको भी भैया, मैंने लिंक दे दिया है। अच्छी बात है। चावरा जी ये राम भी जो राम। है बेटा मोबाइल लेके इसलिए नहीं देख पा रही है। चाचा राम राम। पूजा जी राम दिख राम रही है, महाराज जी। भैया दिख रहे हैं, राम 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 बाबा। नवल जी। हाँ बाबा। हाँ, हरविंदर चाचा राम राम, बाबा और राम कामनी राम। जी राम राम, बंटू चाचा राम राम, राधे राधे और बाबा। कौन है? राधे राधे। और ये इंदौर के शेर, इंदौरिया बाबू राम राम, और मिश्रा जी, पंकज मिश्रा, सुनीता जी, राम राम जी, राम राम जी। और कौन कौन बैठो, नाच पीटे, मोड़े दिखाओ। मुझे दिखाओ, मुंह पवन के लोग दिखानी पर हैं। होती है। राम राधे राम, राधे महाराज। राधे राधे जी। शकल ना दिख रही काऊ की?
शंकर सिंह। दिख रही है ना? कौन बोल रहे शंकर हैं? दास। शंकर दास जी भैया कहाँ है? आपको नाम ही ना दिख रहा हो कितने आएंगे आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज जी ऐसा होता है कि बराबर 9:30 बजे हमारी मीटिंग होती है, तो अच्छा हम भैया, आते अच्छा कोई हैं बात लेकिन कोई फिर बात चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जब आपको जब समय की सुविधा हो तब अपना करे, कोई परेशानी नहीं है हमें। हाँ, बस ये है कि शक्ल देख ले एक बार कि हाँ कौन कौन जो है हमको गाली देने बैठता है। नहीं, ठीक है सब भैया, बहुत देर बाद दिख रहे हैं आज आप शंकर दास जी। हाँ महाराज सब बढ़िया है एकदम। हाँ चलो, तुम हमें यार इस पे जूम पे पढ़ाना शुरू कर दो ना। वो हमारी टीम पूरी इंडिया में ही बैठी हुई है महाराज। इंडिया में बैठी टीम आपकी? हाँ, सारी की सारी टीम इंडिया में हैदराबाद और बेंगलोर में बैठी हुई है। अच्छा, हम्म। अब वो हैदराबाद में या हरिद्राबाद में बैठा दे उन्हें कोई टीम है? हरिद्वार में राजीव तो ब्रज हरिद्राबाद है। वहाँ पे महाराज, वहाँ पे एक से एक सब महारथी लोग हैं, हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते। हाँ, एक से एक महानंगा बैठे हैं, ये तो है। हाँ। ये नहीं सुधरेंगे भैया, भगवान तुम ना सुधर रहे ये। और अच्छे हैं आप? कई दिन बाद आज आप दोनों सलाह करके आए हो क्या, नवल जी और आप? नहीं ऐसे नहीं। आज हमारी एक मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। हाँ मैं देख रहा हूँ नवल जी और शंकर साहब दोनों आज एक साथ दर्शन दे रहे हैं। भाई साहब आज कुछ होना है, आंधी तो नहीं आ जाएगी? सब बढ़िया होना है बाबा, जो भी होना है बढ़िया होना है। हाँ, आंधी तो नहीं आ जाएगी? जरा संभल के रखना पूजा जी। हाँ जी, संभाल के रखूंगी बाबा, चिंता नहीं कीजिए। कामनी जी, पूजा जी, संभल के रहना, दोनों एक साथ आए हैं, कुछ होना है। सही है बाबा। प्रीति जी राम राम। भैया राधे श्याम छावड़ा जी। राधे राम राधे श्याम बाबा जी। सुषमा जी राम राम। पल्लवी जी राम राम। राजरानी जी राम राम। राधे श्याम सभी को राधे श्याम। एक एक दे रहा है ना, एक तो मेरे को चाहिए, एक आइटम दे रहा है सिंगल, अगर डबल देगा तो मैं ले लूंगा। हैंड वॉश और असली तेल ना। भैया कौन सा आइटम ले रहा है? असली तेल। हाँ आइटम बाबा ये बटवा दो इधर भी। मैगी 5 पैकेट नहीं तो 10। मैगी, अब मैगी ऐसा लिमिट का देगा, वो मेरे को चाहिए तो नहीं, 4-4 3 दे रहा होगा। हाँ देगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि एक आइटम जो बोला ना उसमें ये लिमिट का दे रहा है, बोल रहा है सिंगल दे रहा है। आइटम बट रहा है आज तो। भाई मेरा तो फर्स्ट नंबर है, फैमिली लगा रखा, मैं तो फर्स्ट में घुसूंगा। सीमा जी के नाम से आ रहा है, कौन है? चेहरा धुंधला दिख रहा है सीमा जी। राधे राधे भैया। ठीक है मननी जी, राधे श्याम। राधे श्याम, हरे कृष्णा। विदाई जी के चरणों में दंडोत। कल तक के लिए विदाई भैया, सभी को राम राम। चरणों में दंडोत। हरे